ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीमुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। श्रीमद्भागवतम पुराण तृतीय स्कंद 11वां अध्याय है, प्रथम खंड में श्लोक क्रमांक 38। कालोऽयं द्विपारादाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्यानन्तस्य यामादे जगदात्मनः। ब्रह्मा के जीवन के दो भाग की अवधि भगवान के लिए एक निमेष, निमेष मतलब होता है सेकंड से भी कम, एक सेकंड से भी कम है, के बराबर परिगणित की जाती है। ब्रह्मा के जीवन के जो दो भाग है उसका जो अवधि है तो भगवान के का जो समय का गणना है वो एक सेकंड से भी कम है। जैसे हम एक सेकंड का जो घड़ी चलता है, कांटा चलता है घड़ी में, उससे आप समझ सकते हैं कि कांटा को जो पिन होता है सेकंड वाला घड़ी में, तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय होता है भगवान का जो गणना है समय का, उसके अनुसार ब्रह्मा जी का समय का जो निमेष है उनका द्विपरार्ध। महर्षि मैत्रेय ने काल के विभिन्न मापों का परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु की अवधि तक का पर्याप्त विवरण दिया। अब वे अनंत भगवान के काल का कुछ अनुमान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वे उनके असीम काल का संकेत ब्रह्मा के जीवन के मानदंड द्वारा देते हैं। ब्रह्मा की पूरी आयु की गणना भगवान के काल के एक सेकंड से भी कम है और वह ब्रह्म संहिता में इस प्रकार बतलाई गई है। यस्यैकनिशशितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी का जो पूरा जीवन का काल है वो भगवान के एक सेकंड से भी कम है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। और लोग कहते हैं कि ऐसे भगवान का कल्पना कैसे कर सकते व्यक्ति। भक्ति ही भगवान को समझ सकते हैं, भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं समझ सकता भगवान को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 40 में इस तरह से वर्णन है। भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है। ये भौतिक जगत का जो आयतन है वो बता रहे हैं। जो व्यास है, व्यास मतलब सर्कल होता है, उसका जो डाई होता है, तो वो 4 अरब मील तक फैला हुआ है, व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ को समझना जरूरी है। एक इम्पोर्टेंट श्लोक है 41वां नंबर। दशोत्तराधिकर्यत्र प्रवृष्टः परमाणुवत् लक्ष्येत अंतर्गताश्चान्ये कोटिशो यंडराशयः। ब्रह्मांडों के आवरण कोष भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के तत्वों से बने होते हैं और अपने से पहले वाले आवरण की अपेक्षा 10 गुना मोटे होते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है।
जैसे ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी है। ब्रह्मांड का ये जो ब्रह्मांड है इसका पहला आवरण पृथ्वी है। ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी है और यह ब्रह्मांड से 10 गुना मोटी है। यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील आकार का है तो पृथ्वी के आवरण का आकार जो है इसका जो 10 गुना हो जाएगा वो 40 अरब मील हो जाएगा। 4 गुना 10 अर्थात 40 अरब मील है। जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना मोटा है। अब ये 40 हो गया तो वो 400 हो जाएगा। और अग्नि का आवरण जल के आवरण से 10 गुना अधिक है। देखिए, ब्रह्मांड का आवरण पृथ्वी के आवरण से, ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी है और यह ब्रह्मांड से 10 गुना मोटी है। यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील का है तो पृथ्वी क्या है, इनका जो व्यास है आकार वो 40 अरब मील है। अब पृथ्वी का 10 गुना जो है आकार वो जल का है। जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना मोटा है अर्थात वो 400 मील है व्यास में। और जो जल का आवरण जो है इसका 10 गुना अग्नि का आवरण है, मतलब वो 400 मील हो जाएगा। 400 नहीं, 4000 मील। जल के आवरण के 10 गुना अधिक है। अब अग्नि का जो आवरण है उसका जो 10 गुना वायु का आवरण है, मतलब 4000 के बदला अब वो वायु का जो आवरण है वो 40,000 मील आवरण हो जाएगा व्यास का 10 गुना। और जो वायु का आवरण है उसके 10 गुना आकाश का आवरण है, अग्नि से 10 गुना होता है। तो इस तरह से पृथ्वी का, फिर जल का, फिर अग्नि का, फिर वायु का, फिर आकाश का आपको एक ये बताया गया है, परिमाप बताया गया कि क्या उनका विस्तार है, किस तरह से वो बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से ये 41वां श्लोक इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसको शेयर कर दिया हूँ। फिर तात्पर्य में 42वां श्लोक में फिर कुछ आ रहा है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिराज गोविंद सर्व कारण कारणम। परमेश्वर अर्थात आदि भगवान कृष्ण है जो गोविंद कहलाते हैं। उनका रूप शाश्वत आनंद में तथा ज्ञान में है और वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत परमाणु के काल की गणना नामक 11वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जीवान के शिष्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, साहित्यकार ग्रंथ श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे